विकास के कार्य विधायक अर्जुन ठाकुर ने किए, उनको पूरा करने और जो काम अधूरे रह गए उसको गति देने के लिए इस बार ज्वाली की जनता का सेवा का मौका अगर आप लोग मुझे जिता के भेजेंगे तो मुझे करने का मौका मिलेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा कभी भी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मैं तो साधारण परिवार से निकल के नौकरी करते करते दिल्ली पहुंचा, नौकरी छोड़ दी, छोटे से स्तर पे कारोबार किया, बद्दी में मंजौले से स्तर का उद्योग लगाया मैंने 2005 में। जब मेरा उद्योग चलने लगा तो मैं साधन संपन्नता के साथ एक छोटे से परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं जैसे प्रेम कुमार धूमल जी, जयराम ठाकुर जी उन दिनों विधायक और चेयरमैन थे। जब मेरा जयराम ठाकुर जी से परिचय हुआ दिल्ली में, तब वो एक खादी बोर्ड के चेयरमैन थे और भी कई एमएलए मंत्री जिनमें से राकेश पठानिया जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, इनसे मेरा संपर्क हुआ। और संपर्क इसलिए हुआ कि जब भी मुझे पता लगता था कि हिमाचल के बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, हिमाचली होने के नाते मैं उनको मिलने जाता था। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब आप कभी बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो और अचानक अगर आपको कोई हिमाचली मिल जाए तो वो खुशी का पल कुछ अलग ही होता है। मिलते मिलते उन्होंने मुझे छोटी मोटी पार्टी की जिम्मेवारी भी दी। एक संगठन की दृष्टि से औद्योगिक प्रकोष्ठ होता है जिसमें जितने भी उद्योग हैं, व्यापार हैं, उस औद्योगिक प्रकोष्ठ का मैं संयोजक भी बना, सह संयोजक भी बना। इस तरह से मेरी भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत हुई। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि तो अंजोय ना लगा कि पता नहीं गुलेरिया जमदा ही साधन संपन्न हुई है। मुझे लगता है प्रभु की आशीर्वाद से जो मैंने छोटा मोटा मैंने अनुरोध किया है, सुनिए रहते हैं। दवाइयों की जितनी भी फैक्ट्री बनी वहां पे बद्दी में, उनको शुरू में बड़ी मुश्किलें आती थी। बेंगलोर से, कोई बॉम्बे से, कोई मद्रास से, कई विदेशों से बड़ी नामी ग्रामी कंपनियां वहां लगी हैं। डॉक्टर रेड्डी, कॉलगेट, हिंदुस्तान लीवर, ऐसे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। और दवाइयों की फैक्ट्री आज हिमाचल प्रदेश में 500 है। उनको जो दिक्कतें आती थी, मैंने जिन नेताओं के नाम बनाए उनके माध्यम से मैं उनके छोटे मोटे मसले हल करवाता था। मेरी कार्यशैली से प्रभावित हुए, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष के रहते मुझे गौरव है इस बात का कि मैंने लगभग 1400-1500 बच्चों को नौकरी दिलाई होगी। और कोई भी बच्चा, और जिन दिनों मैंने नौकरियां दिलवाई उन दिनों न्यूनतम वेतन फैक्ट्री में बताऊं कितना होता था, 10वीं 12वीं गणाई थी, बराबर वेतन होता था 2600 रुपया। फिर 2 साल बाद 2800 हो गया, ऐसे बढ़ता गया। और आजकल वही न्यूनतम वेतन कितना है? 11,500। कितना जी? तो जितने भी बच्चे 10वीं 12वीं गणाई थे उनको स्टार्टिंग सैलरी बद्दी में 11,500 मिल जाती है। गौरव की बात यह है कि मेरे द्वारा जितने भी बच्चे लगे, आज कोई भी बच्चा 30-35 हज़ार से तनख्वाह कम नहीं देता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे खुशी होती है कि ऐसे बच्चे जिनको नौकरियां मिली, अगर किसी बच्चे को 30-35 हज़ार रुपये मिलता, 5-7 हज़ार बब्बा ही भेज दो, नहीं भेज दो। और बहुत से बच्चे इतने होशियार निकले, जब उनकी शादी हुई उनके धर्मपत्नी भी बद्दी में लगवा ली, सभी 15-18 हज़ार रुपये कमाए। इस तरह से हमारे परिवारों में बदलाव आ सकता है, भाषणों से नहीं आ सकता। और जब आप नजदीक की बात करते हैं ना, जो मैं दिल्ली रह के भी हिमाचल प्रदेश के बच्चों को चिंता की, तो दिल्ली तो बड़ी दूर है नहीं दूर। मैंने जब मैं साधन संपन्न हो गया, मैंने दिल्ली में बैठ के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल को गोद लेके अपनी नेक कमाई से 12 लाख रुपए खर्चा, और 2010 के विच 12 लाख की कोई कीमत होगी भैन जी? होगी 12 लाख की कीमत। 12 लाख में मेरा छोटा मोटा मकान बनी होना है। तो 12 साल पहले मैंने अपनी नेक कमाई से 12 लाख रुपए खर्चा, उस स्कूल को गोद लिया, 4 कमरे बनवाए, कोटा मार्बल डलवाया, धर्मपत्नी की मार्गदर्शन में 4 पढ़ी लिखी लड़कियां उस स्कूल में लगाई। और उस स्कूल की गुणवत्ता किसी भी प्राइवेट स्कूल से 19 नहीं हुई, 21 हो गई। 2 सालों के भीतर उस स्कूल की सफलता की खोज शिमला और दिल्ली तक पहुंची।
राष्ट्रपति ने भी इनाम दिया और गवर्नर ने भी इनाम दिया। ये बातें मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अगर आपको नगरोटा सूरियां जाने का सौभाग्य प्राप्त हो उस स्कूल को देख सकते हो। श्रीमती निर्जला शर्मा जो CHT थी, उसके घर जाके जो 2 इनाम मिले हैं वो देख सकते हो। और मुझे खुशी होती है कि हर साल 8-10 बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होते हैं। जब नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे तो शिक्षा बराबरी की मिलेगी। मैं 2-4 बच्चे यहां देख रहा हूं, इनका दिमाग धर्मशाला, शिमला, सोलन, पालमपुर इन बच्चों से कम नहीं है। जैसे ये नन्ही मुन्नी बैठ, कमी है तो बराबरी की शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा का अभाव। आप दूर नजदीक की बात करते हैं, मैंने दिल्ली के बैठ के ये सेवा का कार्य 2012 में कर दिया था अपनी निजी कमाई से। अब प्रश्न ये है कि जिनको 40 साल आपके वोटों के माध्यम से आपने सिर के ऊपर बैठा के रखा और उन्होंने पैरा लम्बे पे जाते, विशेषकर जो OBC वर्ग है जिन्हें रजिस्ट्री करा लेंगे। मैं सभी वर्गों को निवेदन करूंगा, नजदीक और जात पात ये सिर्फ वोट लेने का धंधा है। शिक्षा मंत्री नीरज भारती रहा नहीं रहा थोड़ा सुधार होया स्कूलों का। आज बड़े सारे माँ प्यो जड़े साधन संपन्न हो उन्होंने बच्चे प्राइवेट से जाते हैं। यहां पे मैं 2-4 चेहरे पढ़ पाता हूं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। आपके द्वारा मंत्री, खड़कंत्री, विधायक करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, टूटू में कोठियां,